सरदार जी 3 विवाद के बीच दिलजीत दोसांझ का नया वीडियो हुआ वायरल। बोले बॉलीवुड में काम मिले न मिले फर्क नहीं पड़ता। सरदार जी 3 से नीरू बाजवा ने बनाई दूरी, इंस्टाग्राम से डिलीट किए सारे ट्रेलर्स और गाने, साथ में हानिया आमिर को भी किया अनफॉलो। 17 साल बाद जेठालाल और बबीता जी ने क्या छोड़ दिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भूतिया एपिसोड से दोनों क्यों हैं गायब। अय्यर का भी रोल खत्म हुआ। राम कपूर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, सुधांशु पांडे बोले वो राम का नाम खराब कर रहा है। और प्राइवेट पार्ट पर बॉयफ्रेंड ने मारा घूंसा, पीट पीट कर तोड़ दिया जबड़ा, फ्लोरा सैनी का छलका दर्द। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 को लेकर तरह तरह के विवादों में फंसे हुए हैं। दरअसल फिल्म में दिलजीत ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को रोल दे दिया है और उसके साथ काम किया है। इसे देखकर उनके फैंस भड़क गए हैं। कुछ लोग उन्हें बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच दिलजीत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें बॉलीवुड में काम न मिलने की कोई परवाह नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दिलजीत दोसांझ का ये वीडियो उनकी एक फिल्म प्रमोशन के दौरान का है, जब उन्होंने कहा था कि मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना है। इसकी मेरी कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, क्योंकि मैं म्यूजिक से प्यार करता हूं। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में। मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं। दिलजीत ने यह भी कहा कि मुझे म्यूजिक बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा जब तक मन होगा मैं म्यूजिक बनाऊंगा। जब तक भगवान चाहेगा संगीत बनेगा, और बॉलीवुड में तो काम मिले या ना मिले इसकी तो मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। बात करें दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 की, तो यह फिल्म 27 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है। यह फिल्म विदेशों में रिलीज हो रही है, भारत में नहीं। फिल्म में उनके साथ हानिया आमिर और नीरू बाजवा दिखाई देंगी। इन विवादों के बीच फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया जा रहा है और विदेशों तक ही इसे सीमित कर दिया गया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के चलते दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 बहुत सारे विवादों में फंसी हुई है। और इस बीच अब फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस है नीरू बाजवा, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से अचानक सरदार जी 3 से जुड़े सारे पोस्ट गायब हो गए हैं। जी हां, एक भी नहीं दिख रहा। दरअसल एक रेडिट यूजर ने आज एक पोस्ट शेयर की जिसमें दावा किया गया कि नीरू बाजवा ने फिल्म से जुड़े सभी पोस्ट हटा दिए हैं और हानिया आमिर को अनफॉलो कर दिया है। इंस्टाग्राम पर नीरू की लेटेस्ट पोस्ट उनकी अगली फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का टीजर है, उससे संबंधित है। उनके प्रोफाइल पर सरदार जी 3 से जुड़ी कोई पोस्ट दिख ही नहीं रही है। आपको बता दें कि सरदार जी 3 को लेकर विवाद उस वक्त गहराया था जब फिल्म में हानिया आमिर की कास्टिंग सामने आई। हानिया पाकिस्तान की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और उनके भारत में एक पंजाबी फिल्म में दिखने को लेकर सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में रिएक्ट करने लगे। खासकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जनता का गुस्सा तो और भी बढ़ गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने देश के माहौल को देखते हुए इस कास्टिंग को अनुचित बताया और फिल्म का बहिष्कार करने की मांग शुरू कर दी। इसीलिए यह फैसला लिया गया कि इस फिल्म को हम यहां लाएंगे नहीं। लेकिन अब नीरू बाजवा का अपने इंस्टाग्राम से ये सारी तस्वीरें हटा देना एक अलग ही तरफ इशारा कर रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का वो शो है जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। साल 2008 से शुरू हुआ था, आज भी लोगों का फेवरेट है। हालांकि इन 17 सालों में शो के कई पुराने चेहरों ने शो को अलविदा कह दिया और कुछ नए चेहरों ने जगह बना ली। लेकिन इस बीच हलचल उस वक्त मच गई जब ये चर्चा शुरू हुई कि जेठालाल और बबीता जी यानी दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता भी इस फेमस शो को छोड़ रहे हैं। हालांकि शो के जो प्रेजेंट प्लॉट है उसमें ये पसंदीदा किरदार जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद से दोनों स्टार्स के शो छोड़ने की बातें गर्म होने लगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता के बाहर होने की अफवाहें उस वक्त शुरू हुई जब फैंस ने यह देखा कि जेठालाल और बबीता जी लंबे समय से नए एपिसोड भूतनी प्लॉट से गायब हैं। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य एक भूतिया बंगले में छुट्टियां मना रहे हैं, जबकि बाप जी, पोपटलाल, सोढ़ी और दूसरे किरदार तारक मेहता और अंजलि के साथ इस छुट्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन जेठालाल और बबीता जी गायब हैं। इससे सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता शो छोड़ने की योजना बना रहे हैं।
खैर ये तो वक्त बताएगा। टीवी एक्टर राम कपूर ने हाल ही में कुछ आपत्तिजनक कमेंट किए थे, इसके कारण उनकी खूब किरकिरी हुई। यहां तक कि उनके शो मिस्त्री के प्रमोशन से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। यानी राम कपूर से कहा गया कि हम इस शो को प्रमोट कर लेंगे, लेकिन आप बाहर जाइए। अब अनुपमा फेम सुधांशु पांडे ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है। उन्होंने राम कपूर के कॉमेंट्स पर पूरी टीवी इंडस्ट्री की तरफ से माफी मांगी है। साथ ही कहा है कि राम कपूर ने जो कहा वो उनके मानसिक असंतुलन की तरफ इशारा करता है। आपको मालूम हो कि राम कपूर ने हाल ही में अपने नए शो मिस्त्री के प्रमोशन के दौरान कुछ आपत्तिजनक और भद्दे कमेंट्स किए थे। बताया जा रहा है कि राम ने शो की मार्केटिंग टीम के एक मेल एग्जीक्यूटिव को किस करने की भी बात कही। वहीं काम के प्रेशर को लेकर बात करते हुए राम कपूर ने कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनका गैंगरेप हुआ हो। सुधांशु पांडे ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा, पहली बात तो ये कि अगर राम ने ऐसा किया है तो वो राम का नाम खराब कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मानसिक रूप से अस्थिर हैं तभी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। सुधांशु पांडे ने आगे कहा कि हम लोग तो हर किसी के प्रति इतना रिस्पेक्टफुल रहते हैं, तो लड़कियों के प्रति हम क्यों नहीं होंगे? लड़कियों के प्रति तो और भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। और किसी औरत के लिए अगर आप अपमानित करने वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ ऐसे जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। मुझे पता नहीं, पर अगर राम ने ऐसा बोला है तो बिल्कुल गलत है। मैं महिलाओं से माफ़ी मांगता हूं कि मेरी इंडस्ट्री से किसी ने ऐसा गंदा काम किया है। टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड, यहाँ एक्टर और एक्ट्रेसेस को प्यार भी आसानी से हो जाता है और रिश्ता भी बेहद आसानी से टूट जाता है। कई बार तो एक्ट्रेसेस ब्रेकअप के बाद चौंकाने वाला खुलासा भी करती हैं। गंदी बात फेम एक्ट्रेस फ्लोरा सैनी ने भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। फ्लोरा ने बताया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें घूंसों से मारा, चेहरा बिगाड़ दिया और एक वक्त था जब फ्लोरा सैनी प्रोड्यूसर गौरांग दोषी को डेट कर रही थी। फ्लोरा का ये रिश्ता महज 14 महीने ही चला था। फ्लोरा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके चेहरे पर घूंसा मारा, उसके बाद उनके प्राइवेट पार्ट पर भी घूंसा मारा, साथ ही उनके एक्स ने उनका फ़ोन तक छीन लिया और इंडस्ट्री में काम छोड़ने का भी दबाव बनाया। फ्लोरा सैनी ने बताया कि उस रिलेशनशिप से निकलकर वो अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट हो गई थी और इस ट्रॉमा से निकलने में उन्हें काफ़ी वक्त लग गया था। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। उम्मीद है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जो हम लगातार खबरों का कवरेज लेकर आते हैं उसे आप पसंद करते हैं और इसीलिए हमारी रोज़ाना कोशिश होती है कि आपको एक जगह एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी खबरें मिल सकें। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं या आप कोई खबर हम तक पहुँचाना चाहते हैं, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हर वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ आप अपनी बात ज़रूर लिखा करिए। आपके कमेंट्स के ज़रिए ही हम तक ये खबर पहुंच पाती है कि आपको कोई वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है, या आपका कोई सुझाव है या शिकायतें हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड की बातें तो करता ही हूँ, कई बार कुछ सोशल मुद्दे भी उठाता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि हाल के कुछ दिनों में जो मैंने किताबें पढ़ी हैं उनका रिव्यू भी मैं आपके बीच में लेकर आता रहूँ। पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने अपने 2 बुक रिव्यूज़ पोस्ट किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह के बुक रिव्यूज़ करता रहूँ तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है कि आप लोग किस तरह से हमारे वीडियो पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक मौका होता है आपकी पसंद नापसंद को जानने का, और ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है ताकि हम आगे का कंटेंट इस हिसाब से प्लान कर सकें। मुझे पता है मेरे दर्शक बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो अक्सर अपनी बात इसी तरीके से हम तक पहुंचाते रहे हैं। ये सारी सूचना उन नए दर्शकों के लिए है। मैं चाहूँगा कि जब भी आप अपना कमेंट लिखें तो अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमें ये समझ में आता रहे कि हमारी पहुँच किन किन शहरों तक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।